हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज को जो है आपका काटकर समखंडभुज आपका बनाया गया है, ठीक है ना। हेक्सागन बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, केवल इसका एक ही तरीका है, इसको आपको जो है अच्छे से देख लेना है, पढ़ समझ लेना है, फिर जो है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। देखो, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम लोग, इसके अंदर हमको एक समखंडभुज बनाना है, तो एक ही तरीका है। एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। अब इस फिगर को देखिए आपका, ठीक है। जैसे ये ABC है आपका, तो ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया और ये H हो गया, ठीक है ना। GH है ना, DEFGHI आपका, ठीक है ना। तो ये DEFGHI आपका एक समखंडभुज बना। देखो, इसकी समखंडभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हों आपका, तो 1 2 3 4 5 6 आपकी, ठीक है ना। इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है आपका, और ये जो है आपका 3 बराबर भागों में, जैसे इस साइड को जो है आपका एक ये लेंथ हुई, एक ये लेंथ हुई और एक ये लेंथ हुई आपकी, ठीक है ना। तो ये समखंडभुज है, सम मतलब होता है बराबर, ठीक है ना। तो इसको समान भागों में इस लाइन को डिवाइड करेगा। तो ये बताओ, इसकी लेंथ आपकी A है, A को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो वो होगा आपका A/3, A/3 और A/3 आपका, ठीक है ना। ठीक है। तो इसको 3 बराबर भागों में आप बांटेंगे तो A/3, A/3 और A/3 आएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि समखंडभुज की, अब आपको देखो क्या है, समखंडभुज की साइड पता चल गई कि क्या होगी आपकी A/3। इसकी वैल्यू क्या है, A/3। समखंडभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है ना। ये जितनी A/3 है तो ये भी A/3 होगा, ये भी A/3 होगा, ये भी A/3 होगा, ये भी A/3 होगा और ये भी आपका A/3 होगा, ठीक है ना। समखंडभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू में √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। ये बताओ, ये √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे समखंडभुज मैंने एक बनाया है। जब इसके केंद्र को सारे हम यहाँ से पॉइंट से मिला देते हैं तो 6 ट्रायंगल बनते हैं, और ये 6 ट्रायंगल जो होते हैं आपके, 6 त्रिभुज जो होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर 6 है, तो 6 से हमने गुणा कर दिया है, तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है ना। अब देखो, समखंडभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, 6 इंटू में आपका √3/4 इंटू में इसकी साइड आपको A/3 पता चली है, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, तो A/3 का होल स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो गया। तो ये कितना आया आपका, 3/2 इंटू में आपका √3 इंटू में आपका A² और बटे में आपका 9 आ गया, ठीक है ना। 3 त्रिकाई 3 बार ये कट गया आपका, ठीक है। तो आगे क्या आएगा आपका, A² इंटू में आपका √3 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 और गुणे में आपका 2, ठीक है। अब देखो, इसको फिर फर्दर सॉल्व करना है अभी आपको, तो A² इंटू में आपका √3, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू में आपका √3 और इंटू में आपका 2 हो गया, √3 से √3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा आपका, A² डिवाइड बाई आपका 2√3, ठीक है। तो आपकी बुक में देखो बहुत अजीब तरीके से समझाया है, मैंने डायरेक्ट इसको आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है।